हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 72। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। दैट इज सुपर ट्रिक टू सॉल्व एनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन्स। ओके, तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे सॉल्व करें, क्या क्या आप मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। कन्वर्जन्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटीज़ में बहुत सारी कन्वर्जन्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसको ज़रूर करने की ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी के जितने भी कन्वर्जन्स रहेंगे, क्योंकि वो रिवीजन हो जाता है एक टाइप से, आपके कितने रिएक्शंस आपको आते हैं, नॉल सारी चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए ध्यान से। दैट इज़ यहाँ पे आपको अल्केन दिया गया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे, दैट इज़ एच की जगह पे आपको सी एन प्लेस आउट करना है। अब पहला दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, ट्राई करना है कि H कभी भी डायरेक्टली Cn में कन्वर्ट होता है, ऐसा कोई रिएक्शन है क्या हमारे पास। अगर हम लोग ये पहले ऑब्जर्व करते, पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, क्या दिया गया आपको रिएक्टेंट, क्या दिया गया आपको प्रोडक्ट, देन ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हमें चेंज करना है। तो H की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है Cn, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सोचिए कि कोई रिएक्शन है क्या डायरेक्टली जो H को Cn में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा नो। ठीक है, क्योंकि H से डायरेक्टली Cn कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शंस होने वाली हैं। मल्टीपल रिएक्शंस जब बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, क्या करना चाहिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है आपके पास, बैकवर्ड चले जाइए। बैकवर्ड चले जाइए मतलब सिर्फ प्रोडक्ट देखिए, आप रिएक्टेंट को भूल जाइए उस टाइम पे। मतलब आपको Cn फॉर्म करना है, तो सोचिए Cn कैसे बनता होगा। ठीक है, तो एक चीज़ दिमाग में आएगा, अगर Cn की जगह पे Cl होता, ठीक है, तो हम लोग आगे प्रोसीजर कर सकते थे। तो ऐसा दिमाग में हमारे आएगा, अगर बैकवर्ड आप जाते हो तो Cn की जगह पे Cl होता तो रिएक्शन इजी हो जाती। ठीक है, Cl कैसे लेके आओगे आप। एक चीज़ हो सकता है कि आप KCN के साथ रिएक्शन करा दो। अगर यहाँ पे सोचिए ऐसा कुछ होता और यहाँ पे Cl अटैच्ड होता, तो आप उसको रिएक्शन किसके साथ कराओगे, KCl के साथ। KCl बाहर हो जाएगा और ये Cn जो है अटैच हो सकता था। ये हमारा एक बैक आ गया, हमने यहाँ से सोचा कि हम यहाँ पे Cl डालते तो अच्छा रहता है, ईजी रहता हमारे लिए। अब बात आती है Cl से डायरेक्टली कुछ, इससे डायरेक्टली ये Cl बन सकता है क्या। अल्केन से डायरेक्टली Cl बनने का कोई रिएक्शन है, हाँ है। कौन सा रिएक्शन है, शायद आपने पढ़ा होगा, अगर चैप्टर्स ध्यान से पढ़े होगे, डेट इज़ फोटो हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम बैक जाते हैं तो हमारे रिएक्शन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। देखिए, पहले हमने सोचा कि नॉर्मल है, अगर इसके अंदर मैं Cl2 डालता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ Hp, तो ये क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। एक चीज़ पता चल गई। दूसरा, Cl को Cn में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हो आप, KCN डाल दीजिए, KCl बाहर हो जाएगा एंड Cl जो है अटैच हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको बैकवर्ड जाके सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें समझने को आपको हो जाएंगी। देखिए, वही चीज़ दिया गया अल्केन को, पर इस बार यहाँ पे Cn नहीं, अब सोचिए कि एसिड दिया गया है। तो पहला अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, डायरेक्टली रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ H से H जो है वो डायरेक्टली कभी COOH में कन्वर्ट होता है क्या, पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। मतलब एक चीज़ पता चलेगा कि मल्टीपल स्टेप्स हैं। जब भी मल्टीपल स्टेप्स रहें तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट देखना है एंड बैकवर्ड होते चले जाना है, रिएक्टेंट बनाना है। ठीक है, आप प्रोडक्ट मत बनाइए, आप रिएक्टेंट बनाइए, बस इतना सोचना है आपको। ठीक है, तो एसिड है, एसिड ध्यान से सोचिएगा कि आपको H की जगह पे एसिड कैसे अटैच करवा सकते हो। तो कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। पहला है Cn, जस्ट अभी हम पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, Cn का अगर हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं देन वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरा लॉजिक आता है कि Cn कैसे बनाएंगे। Cn बनाने के लिए पहले आपको Cl बनाना पड़ेगा। अभी जस्ट हम लोग देख के आ चुके हैं, पहले Cl बनाइए, Cl से Cn बनेगा, Cn से इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए,
एंड देन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़े बहुत रिएक्शंस आ रहे होंगे। रिएक्शंस आपको थोड़े बहुत तो आने ही चाहिए, नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट हमारा देख लीजिए, बहुत सारी ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ। 10-10 मिनट में कैसे रिएक्शन पूरा चैप्टर याद कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए ज़रूर। देख, तो यहाँ पे पहला अप्रोच हमारा क्या रहना चाहिए कि Cl2 के साथ हमें रिएक्शन कराना है। Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। पर हमें Cl नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, Cn चाहिए, जिसका हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करा पाए। तो Cn कैसे कन्वर्ट करोगे, KCl के साथ, KCN के साथ रिएक्शन कराइए, KCl बाहर निकल जाएगा, Cn अटैच हो जाएगा। अभी हम पीछे देख के आ चुके हैं। उसके आगे का अप्रोच आपको पता है क्या करना है, Cn के साथ एसिड हाइड्रोलिसिस करा दीजिए और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन से आपको बेंजीन बनाना है, ऐसा दिया जाए तो क्या करोगे। तो लॉजिक यहाँ पे आता है कि NO2 से हमें यहाँ पे H को अटैच करना है। तो पहला ये डायरेक्टली पॉसिबल है कि नहीं, नहीं पॉसिबल है। Na2 कभी भी डायरेक्टली H में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर NO2 H में कन्वर्ट करना है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। मतलब यहाँ से पता चलता है कि हमें यहाँ पे कुछ रिडक्शन कराना पड़ेगा। बैकवर्ड चले जाइए, बेंजीन से बनाने की ट्राई कीजिए। NO2 कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। हम पहले क्या सोच सकते हैं कि जो NO2 दिया गया है आपको, ये समझिए, ये जो आपको दिया गया है NO2, ये बनाने के लिए एक ही स्टेप आपके पास होता है, डेट इज़ बेंजोनियम डाइक्लोराइड। ठीक है, बेंजोनियम डाइक्लोराइड जो है, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2, तो वो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, बेंजीन बनाना है हमें, हमने सोचा कि बेंजोनियम डाइक्लोराइड में अगर हम लोग H3PO2 डाल देते हैं तो हमें बेंजीन मिल जाता है। तो हमें पता चल गया बेंजोनियम डाइक्लोराइड बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, बेंजोनियम डाइक्लोराइड कैसे बनाएं। तो ये किससे बनता है, सिंपली अमाइन से बनता है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन से बनता है, तो 1 डिग्री अमाइन ले लिया हमने। अब 1 डिग्री अमाइन से हमें तो नाइट्रो बनाना है ना, इन प्रेजेंस लास्ट में नाइट्रो बनाना है, तो क्या करोगे आप, उसका रिडक्शन कराओगे। अब इस रिएक्शन को ध्यान से करने की ट्राई कीजिए। हमारे पास बेंजीन बनाना था, पीछे चलते जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन होगी। इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2 आपने क्या बना लिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया आपने, 1 डिग्री अमाइन लिया, उसमें क्या डाला, NaNO2 और HCl डाला, तो बन गया आपका। अब NaNO2 कैसे बनाया आपने, NH2 कैसे बनाया, रिडक्शन कराया। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, हमेशा मेटल और एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो हमने रिडक्शन करा दिया NO2 से। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि NO2 से हम कैसे बना सकते हैं, सिर्फ बैकवर्ड आपको जाना है। ठीक है, एक और अप्रोच देखते हैं, 4th वन देखिए। यहाँ पे हम नाइट्रोबेंजीन से आपको डायरेक्टली यहाँ पे फिनॉल बनाना है, मतलब NO2 से यहाँ पे OH अटैच करवाना है। क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं आपके पास, डायरेक्टली पहले प्रोडक्ट देखिए। ये पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि अगर हम लोग बेंजोनियम डाइक्लोराइड की बात करते हैं, तो बेंजोनियम डाइक्लोराइड में अगर हम लोग वाटर को डाल देते हैं तो वो फिनॉल बन जाता है। तो पहले बेंजोनियम डाइक्लोराइड ले लीजिए। अब बेंजोनियम डाइक्लोराइड कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट पीछे मैं देख क्या बता चुका हूँ आपको। 1 डिग्री अमाइन ले लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो जाएगी। अब NaNO2 से हमें NO2 बनाना है, तो NH2 को कैसे NO2 में कन्वर्ट करना है, मतलब रिडक्शन कराना है आपको, इन प्रेजेंस ऑफ HCl कर लीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो रिएक्शंस कैसे चलेगी ध्यान से देखिए। पहले आपने NaNO2 बनाया, NaNO2 से NH2 बना लिया, इसका आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया, उसमें वाटर अटैच किया एंड आपको फिनॉल मिल गया। दिस इज द लास्ट अप्रोच। बेंजीन से आपको ऐसे प्रोडक्ट कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए। यहाँ पे एक दिया गया है, डेट इज COCH3, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, NO2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, दोनों अटैच करना है। तो मतलब एक चीज़ दिमाग में आ जाएगी आपको कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ पे असाइलेशन कराना है, डेट इज COCH3 अटैच कराना है, और नाइट्रेशन कराना है। 2 रिएक्शन पॉसिबल है, पर कन्फ्यूजन कहाँ पे होगी स्टूडेंट्स को कि कौन सा रिएक्शन पहले कराएं। ठीक है, नाइट्रेशन कराएं
कि फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। पहले अगर मैं सोचिए नाइट्रेशन करा देता हूँ, तो बेंजीन का अगर नाइट्रेशन हम कराते हैं, ध्यान से देखिए, बेंजीन का अगर मैं नाइट्रेशन कराता हूँ तो नाइट्रोबेंजीन अटैच हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन जो है डेट इज़ NO2 ग्रुप जो है डेट इज़ डीएक्टिवेटिंग द रिंग, ठीक है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, उसकी वजह से रिंग जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। मेटा पोजीशंस पे कुछ अटैच हो सकता है पर वो भी बहुत कम होता है। इन शॉर्ट वो डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन पॉसिबल नहीं होता है आगे, बहुत आपको टेम्परेचर एंड ऑल बहुत सारी कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेंगी। पर यही चीज़ अगर मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आप पहले फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ CH3COCl और दैट इज़ AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। क्या होगा यहाँ पे, COCH3 अटैच हो जाएगा एसिटाइल ग्रुप। फिर इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ नाइट्रेशन करा दीजिए, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में NO2 मिल जाएगा। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहा हूँ। पहले आप सोचिए कि कैसे कैसे जा सकते हैं, बैकवर्ड सोचिए। एक बार रिविजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। पहले ऑब्जर्व कीजिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो आपको दिया गया है। दूसरा, डायरेक्टली पॉसिबल है तो कर लीजिए, नहीं पॉसिबल तो मल्टीपल स्टेप होते हैं, तो क्या करना है, मल्टीपल स्टेप जब भी होते हैं तो बैकवर्ड चले जाइए एंड रिएक्शंस को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट स्टेप जो आप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स के तरीके से आपको बताया कि कैसे आप बैकवर्ड जाके सॉल्व कर सकते हैं इन सारे रिएक्शंस को। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप हमें गेट अ रिएक्शन नाम से चैनल है हमारा टेलीग्राम पे भी, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस और बहुत सारी अपडेट्स में अपडेट करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।